बीवी को क्या समझेगा? कभी नहीं। तुम घर में ना देखो कि जो शराब पीता रोज वादा करता है कि अब मैं कभी नहीं पीऊंगा, हम देवता के सामने सिर झुकाता हूं कि अब मैं कभी नहीं, जब समय आया तो शराब पी। कितने बार झूठ बोलता, कितने बार धोखा देता है, घर की वस्तु बेच आता है, घर में गाली देता है, बच्चों को मारता है। जब घर की दशा शराब पीने वाले की, तो देश की दशा क्या होगी? सारा देश पी डालेंगे शराब में, सारा देश का धन पी डालेंगे, आपको मालूम नहीं है। इसलिए आप अनमोल चीज लो। ये तो मैं सब आपको समय पर वो डंडे पड़ेंगे, ऐसी महंगाई आएगी। अभी आपने क्या देखा, ऐसे टैक्स लगेंगे, ऐसी व्यवस्था बिगड़ेगी कि कर्मचारी रो पड़ेगा, अधिकारी रो पड़ेगा, किसान रोएंगे, दुकानदार व्यापारी रोएंगे, और लोग भी बेचारे मजदूर और छात्र रो पड़ेंगे। उस समय पर महात्मा याद आएंगे और तुम लोग ऐसा दौड़ोगे महात्माओं की तरफ में कि वो जंगल में भी डेरा डाल देंगे, तो घरों के कामकाज बंद करके वो जंगल में दौड़ोगे। वो तो हमने आपको इस 48 दिन की यात्रा में दिखा दिया, लोगों को बोध करा दिया कि जंगल में पड़ाव डालता हूं, कितनी जनता आती है। आखिर कोई बात तो जरूर है। तो अनमोल चीज लीजिए, दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम, शाम को बच्चों की सेवा। मुझे अपनी चारपाई पर लेटकर 15 मिनट के लिए मनस्वरूपी मंदिर में इस आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण और आत्मा को निर्मल साफ करने के लिए भजन में मुझे 15 मिनट लेटकर चारपाई पर समय दे दो। मैं आपको अनमोल चीज जो पैसों से, रुपए से, सोना चांदी और हीरों से नहीं मिलेगी, वो आपको देने जा रहा हूं। ये आप दुनिया की तमाम संपत्ति को दान में दे दो तो आपको नहीं मिलेगी, जब उसकी दया और कृपा हो जाएगी तो मिलेगी। बिना उसकी कृपा के नहीं। तुम आज अपना भाग सराओ और प्रारब्ध को आज सबसे ऊंचा समझो कि मेरी ऐसी शुभ घड़ी पुण्य कर्म की आकर के जुड़ गई कि मुझे ये अनमोल आत्माओं का खजाना, अनमोल आत्माओं का भंडार, ये आज ये मिलने जा रहा है। उसका सीधा रास्ता है, उसका सीधा नाम है, उसका सीधा भेद है, उसका सीधा दरवाजा है। न 12 बरस के बच्चे को कोई दुख और न बच्ची को कोई दुख, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। बहुत सीधा और आसान। और इस कलयुग में यही सीधा सच्चा रास्ता अपने घर में उस परमपिता परमात्मा के पास पहुंचने का। और अगर तुमने जीवन में उस परमात्मा के पास आत्मा को नहीं पहुंचा पाया तो मरने के बाद क्या मिलेगा आपको? सीधा। इसको पहले जुगों में मंत्र, पहले जुगों में दीक्षा, पहले जुगों में गुरु मंत्र, वैसे अब जो कुछ भी आप समझे, लेकिन ये सच्चा नाम दान, ये सच्चा नाम का भेद, ये सच्चा नाम की जुक्ति, सच्चा नाम का मार्ग, ये सच्चा खजाना है। इसको आप लोग ले लो, यह चीज आपको कभी
हमने राम को नहीं देखा, हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने तुलसीदास को नहीं देखा, हमने मोहम्मद साहब को नहीं देखा, हमने ईसा मसीह को नहीं देखा, हमने पैगंबरों को नहीं देखा, हमने योगियों को नहीं देखा, ऋषि मुनियों को नहीं देखा, तो आप किसका पालन करोगे? रामायण समझ में आती नहीं, गीता समझ में आती नहीं, कुरान समझ में आती नहीं। अगर समझ गए होते तो रहम ना आ जाता, फिर जालिम तो नहीं रहते, हृदय में दया नहीं आ जाती, निर्दयी तो नहीं रहते, लेकिन वो तो तुम्हारी समझ में आता नहीं। कपड़े के लिए मना किया नहीं, अनाज सब्जी फल दूध घी के लिए मना नहीं किया, मकान के रहने के लिए, कामकाज खेती दुकान दफ्तर मजदूरी के लिए मना नहीं किया। बस यही तो कहा कि तगारी लेना, और वो तुम्हारे लिए विनाशकारक है, क्योंकि वो तो सब आप हमने लोगों को अभी समझाया कि तुम सब जातियों के लोग बैठे हो, और गरीब भी और अमीर भी हो, पढ़े लिखे ब्राह्मण भी हो, मुसलमान भी हो, इस छोटे। अगर ये बताओ तुम्हारी उंगली काट दी जाए, एक का पैर काट दिया जाए, किसी की टांग काट दी जाए, किसी का कान काट दिया जाए, किसी नाक काट दी जाए, तो तुमको दर्द होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा दर्द। अब ये बताओ कि यही तुम्हारा मन, यही तुम्हारी बुद्धि, यही तुम्हारा चित्त, और यही तुम्हारे प्राण, और यही तुम्हारी रूह, यही सूरत, यही जीवात्मा अभी रात को निकाल करके और उसमें बंद कर दी, उस मुर्गे में, उस बकरे में बंद कर दी, उस सांप में बंद कर दिया जा करके, और फिर तुम उसकी पूंछ काटो, तुम उसके मतलब है कि पैर काट डालो उसकी, तो बताओ तकलीफ होगी कि नहीं? तो जीवात्मा तो यही है, मन यही, बुद्धि यही प्राण यही। ये कैसे समझ लिया कि उसको तकलीफ नहीं होगी? ये तो समझना चाहिए कि तुम ही तो पहुंचाए गए वहां, ऐसे तो वो पहुंच नहीं गए, वो मिल गई सजा, वो तो सजा भोग रहे। तुम्हारा अधिकार उनको मारने का नहीं है, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, कोई हो, उसकी बनाई हुई